हेलो दोस्तों, अभय सिंह दिस साइड। मिस्टर ऑलराउंडर के नाम से मेरा ये यूट्यूब चैनल है और काफ़ी टाइम से आप मेरे इस वीडियोस को देख रहे हो, लेकिन अभी तक भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है जो आपकी मानसिकता को कहीं ना कहीं आपके जो विचार हैं उसको एक शुद्ध तरीके से आगे निर्माण करेगा। और जहाँ तक बात रही ये समझने की कि भाई अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारी जो पुरानी गलतियाँ थी, पुरानी जो हमारी गतिविधियाँ थी, जो हमारे पुराने सोच थे, जो हमारे पुराने विचार थे, जो हम पहले हमारी जो आदतें थी, उसको हमें बदल कर कुछ नया सीखना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हम पुराने विचारों और पुरानी रीतियों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आज का जो टाइम है वो अपडेशन का है। नए नए टेक्निकल युग आ चुके हैं, नई नई चीज़ें आ चुकी हैं जिसको अपनाकर आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो कहानी है आपकी सोच को बदलेगी कि कैसे अगर आज के टाइम पे आपको लाइफ में कुछ भी पाना है तो आपको पुरानी आदतों को छोड़कर जो आपको सिखाया जा रहा है तो उसके तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है तबला के महागुरु तानसेन की है, जिनके पास दो अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं और तबला सीखने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। प्रख्यात तबला वादक तानसेन के पास दो अलग अलग विचारधारा के जब लोग पहुंचे तो तबला वादक तानसेन ने उन्हें किस तरीके से उनके जो पुराने विचार थे उसको बदला या कैसे उन्होंने उनको आगे बढ़ने के लिए सलाह दी, इस पे मैं आपको शुरू करता हूँ। तबला वादक रहे तानसेन के पास, वो अपने साम्राज्य जहाँ पे भी वो रहते थे पहाड़ियों में, वहाँ पे वो तबला बजाया करते थे। वहाँ पे उनका एक गुरुकुल चलता था जहाँ पे वो नए नए लोगों को तबला सिखाते थे कि कैसे आने वाले टाइम तबला वादक हो सकते हो। थोड़े टाइम बाद एक समय आया जब उनके पास एक इंसान आया और उसने बोला कि गुरुजी, मैं आपके चरण में आया हूँ, मुझे आप तबला सिखाइए। मुझे आप सिखाइए कि मैं कैसे फेमस हो सकता हूँ, कैसे मैं प्रख्यात हो सकता हूँ। आपसे आगे तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ मुझे आपकी तरह ही बनना है। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करनी है तबला में और मैं बहुत समय से तबला सीख रहा हूँ। तो तानसेन ने उसको बैठाया कि भाई आप बैठिए और मुझे आप ये बताइए कि तबला आप कब से सीख रहे हो। तो उस इंसान ने कहा कि मैं तबला 5 साल से सीख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तबला सीखने में आपने कितने रुपए दिए। उसने कहा कि मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं गुरुजी, 10 लाख रुपए दे के और मैं 5 साल से तबला सीख रहा हूँ, लेकिन वो प्रसिद्धि मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूँ जो आपने अपना नाम किया हुआ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, कल सुबह मेरे दरबार में आप आइए जहाँ पे मैं बच्चों को तबला सिखाता हूँ, वहाँ आइए, मैं बताऊंगा कैसे। फिर क्या था, अगले दिन ये इंसान खुशी खुशी पहुंचा और तानसेन जी ने बोला कि भाई तुमने कितना टाइम लगाया। इसने बोला कि मैंने 5 साल लगाए थे और 10 लाख रुपए दिए थे। तानसेन ने बोला कि तुम्हें यहाँ पे 2 साल लगाने हैं और 5 लाख रुपए लगेंगे। उसने कहा मंजूर है मैं। फिर उसने तबला शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। थोड़ा टाइम बीतता गया। एक दिन सबको सिखा रहे थे, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा पहुंचा जो कि तकरीबन 4 साल 5 साल का रहा होगा। उसने बोला कि गुरुजी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मुझे भी तबला सीखना है, मुझे भी आपके तरह ही प्रसिद्ध होना है, पूरे दुनिया में अपना नाम करना है। उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुमने कभी तबला सीखा। उसने कहा कि नहीं गुरुजी, मैंने कभी आज तक तबला नहीं सीखा है। पहली बार जिंदगी में मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी तबला सीखना, क्योंकि मैं भी आपके जैसे ही, बिल्कुल आपकी तरह ही या आपसे भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। तानसेन जी अंदर से खुश हुए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। तो उसने पूछा कि गुरुजी, गुरु दक्षिणा क्या लोगे आप। उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा 6 महीने का टाइम चाहिए और 1 लाख रुपए लगेगा। तो उस बच्चे के जो अभिभावक थे, उनके पिताजी भी, वो भी आए थे। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, मंजूर है, हमारे बच्चे को आप सिखाइए। मैं आपको 6 महीने का समय और जो आपने बोला कि 1 लाख रुपए, वो सारा कुछ देने को तैयार हूँ। फिर क्या था, ये छोटा बच्चा पहुंचा और तबला सीखना शुरू कर दिया अगले दिन। उसी बीच जो कुछ टाइम पहले जो इंसान आया था तानसेन के पास, जिसने उन्हें 2 साल का समय और 5 लाख रुपए देने को तैयार था, वो बिल्कुल गुस्से में था, भड़का हुआ था। तानसेन के पास पहुंचते उसने अभद्र भाषा का भी उपयोग किया तानसेन के ऊपर कि ये अन्याय है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मैंने इतना समय भी दिया और फिर इसके बाद आप मुझसे इतना समय ले रहे हो, 5 लाख रुपए मैं कैसे दूंगा। और इस बच्चे से आपने इतनी छोटी सी रकम मांगी और इतने जल्दी इसे कामयाब करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इसका कारण क्या है।
उन्होंने कहा अब ये जो चीज़ तानसेन ने बोली यही आज मानव जीवन में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी। उन्होंने कहा कि जो मैं टाइम लूँगा, 1.5 साल का जो समय लूँगा और 4 लाख रुपए तुमसे ज़्यादा लूँगा, वो जो तुमने भूतपूर्व में, जो तुमने पुराने समय में जो गलतियाँ की हैं, जो गलत तरीके से सीखा है, तबले की जो कला होती है उसको मिटाने में, उसको तुम्हारे दिमाग से हटाने के लिए लूँगा। ये बच्चा बिल्कुल मिट्टी का कच्चा घड़ा है, इसको मैं पका दूंगा, लेकिन तुम पहले से पके हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे ऐसे तुम्हारे पुराने विचार हैं, उसको मैं निकालूंगा और तबले की कला को मैं तुम्हें उसके बाद सिखाऊंगा जब तुम पूरे तरीके से भूल जाओगे। इसी तरीके से आज भी है। आज आपको नए नए चीज़ों को सीखना पड़ेगा, नए विचार को अंदर डालना पड़ेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।